Good morning, my dear students of class 10th. Previous days we have read Nelson Mandela and now start the next paragraph what I have not taught you. In the above paragraph I have told you that how Nelson Mandela became the president of the South Africa when he was a black. We have read about it that a political system that discriminates on races. Now read. A few moments later, we all lifted our eyes in awe as a spectacular array of South Africa jets, helicopters, and troops carriers rode in perfect formation over the Union building. It was not only a display of pinpoint precision and military force, but a demonstration of the military's loyalty to democracy, to a new government that had been freely and fairly elected. शपथ ग्रहण समारोह जब पूरा हो गया तो उसके कुछ क्षणों बाद साउथ अफ्रीका के जेट्स प्लेन, हेलीकॉप्टर्स, ट्रूप कैरियर्स निश्चित बंधे हुए श्रम में ऊपर जो है एक मिलिट्री फोर्स मंडराने लगा. इट वॉज नॉट ऑन डिस्प्ले ऑफ पिन पॉइंट प्रेसिशन मिलिट्री फोर्स. ये मिलिट्री फोर्स का डिस्प्ले नहीं था बल्कि डिमॉन्स्ट्रेशन था अपनी नई सरकार के लॉयल्टी के लिए. अपने इस जो डेमोक्रेटिक सरकार बनी है, इस डेमोक्रेटिक सरकार के लॉयल्टी के लिए पूरे मिलिट्री का ये एक डिमॉन्स्ट्रेशन था कि हाँ, आपकी सत्ता, आपकी सरकार हम स्वीकार करते हैं. Only moments before, the highest generals of the South African Defence Force and Police, their chests bedecked with ribbons and medals from days gone by, saluted me and pledged their loyalty. कुछ क्षणों के बाद साउथ अफ्रीका के जनरल्स, डिफेंस फोर्स के पुलिस, इनके चेस्ट पर रिबन्स और मेडल्स बंधे हुए थे, आए और हमारे लॉयल्टी का सैल्यूट किया और प्लेज किया कि हम आपके प्रति हमेशा लॉयल रहेंगे. आई वॉज नॉट अनमाइंडफुल ऑफ द फैक्ट दैट नॉट सो मेनी ईयर्स बिफोर दे वुड नॉट हैव सैल्यूटेड बट अरेस्टेड मी. मैं भूला नहीं हूँ कि कई सालों तक यही जनरल्स मुझे सैल्यूट नहीं करते थे बल्कि मुझे अरेस्ट करते थे. फाइनली ए चैप्टर ऑफ इम्पाला जेट्स लेफ्ट आई स्मोक ऑफ ट्रेल ऑफ द ब्लैक, रेड, ग्रीन, ब्लू एंड गोल्ड ऑफ द न्यू साउथ अफ्रीकन फ्लैग. फिर इम्पाला जेट्स ने एक धुआं छोड़ा ट्रेल से जो काला था, सॉरी फॉर इनकमिंग बच्चों. कुछ क्षणों के बाद अपने से धुआं छोड़ा जो ब्लैक था, रेड था, ग्रीन था, ब्लू था एंड गोल्ड, जो कि साउथ अफ्रीका का फ्लैग था. द डे वॉज सिम्बोलाइज्ड फॉर मी बाय द प्लेइंग ऑफ आवर टू नेशनल एंथम्स एंड द विजन ऑफ वाइट सिंगिंग नकोसी सिकेलेल आई अफ्रीका एंड ब्लैक सिंगिंग डाई स्टेम द ओल्ड एंथम ऑफ द रिपब्लिक. उसके बाद नेशनल एंथम गाया गया. पहले वाइट डोमिनेंट का गाया गया, फिर ब्लैक डोमिनेंट का गाना गाया गया. Although that day neither group knew lyrics of the anthem they once despised, they would soon know the words by heart. और यद्यप उस दिन कोई ग्रुप नहीं था कि किसी के प्रति भेदभाव किया जाए, सब एक साथ थे. On the day of the inauguration, I was overwhelmed with the sense of history. इनाग्रेशन के दिन मैं बहुत खुश था. In the first decade of the 20th century, a few years after the bitter Anglo-Boer War, before my own birth, the white-skinned people of South Africa patched up their differences and erected a system of racial division against the dark-skinned people of their own land. मैं देखता था
कि 20वीं शताब्दी के कुछ दशकों तक किस तरह से अंग्रेज हमारे खुद के जन्म देश में जन्मे हुए काले लोगों के प्रति कितना अत्याचार करते थे, कितनी घृणा करते थे, कितना डिस्क्रिमिनेशन करते थे। अफ्रीका में काले लोगों का पार्क अलग था, जानते हैं? ब्लैक लोग शिप पे नहीं बैठ सकते थे, ब्लैक लोगों का बैठने का बस में अलग था। यहाँ तक कि अगर बस में कोई ब्लैक बैठा है और कोई गोरा आ जाए तो ब्लैक को उठकर गोरे को सीट देनी पड़ती थी। गोरे लोगों के स्कूल में ब्लैक नहीं पढ़ सकते थे, जिनका पार्क में गोरे लोगों के पार्क में ब्लैक नहीं जा सकते थे, इतना भेदभाव था। द स्ट्रक्चर दे क्रिएटेड formed the basis of the one of the hardest, most inhuman societies the world has ever known। जो उन्होंने ये ढांचा बनाया था जाति के आधार पर, धर्म के आधार पर, रंग भेद के आधार पर, ये बहुत अमानवीय था। शायद विश्व में ऐसा कई उदाहरण मिले। Now in the last decade of the 20th century and my own 8 decades as a man, the system had been overturned forever and replaced by one that recognized the rights and freedom of all people regardless of the color of the skin। अब 20वीं शताब्दी के अंतिम दशकों में ये सिस्टम बदल चुका है। अब कोई भी आदमी, सबको समान अधिकार है, वो चाहे किसी भी जाति का हो, किसी भी इसका कलर, स्किन का कुछ भी हो, इट डज नॉट मैटर। द डे हैड कम अबाउट थ्रू द unimaginable sacrifices of the thousands of my people whose suffering and courage can never be counted or repaid। ये जो दिन आया है, इस दिन के लिए हमारे लोगों ने, हजारों लोगों ने अनइमेजिनेबल सेक्रीफाइसेस किया है, जिसकी आप कल्पना नहीं कर सकते। इतना त्याग किया है। उनके साहस, उनके कष्ट को कभी भी भुलाया नहीं जा सकता। आई फेल्ट दैट डे एज आई हैव ऑन सो मेनी अदर डेज आई वॉज सिंपली द सम ऑफ ऑल दोज अफ्रीकन पैट्रियट्स हु हैड गॉन बिफोर मी, दैट लॉन्ग एंड नोबल लाइन्स इन डेट एंड नाउ बिगन अगेन विद मी। I was pained and I was not able to thank them and they were not able to see what their sacrifice had wrought। मेरे सामने मेरे लोग चले गए, मुझे बहुत तकलीफ़ दिया गया, हमारे सेक्रीफाइसेस को कुचल दिया गया, हमारे सेक्रीफाइस को The policy of apartheid created deep and lasting wound in my country and my people। ये जो apartheid, ये जो छूत भेदभाव की भावना थी, इसने हम लोगों के देश में घाव बना दिया था। All of us will spend many years, ये घाव हम लोग कई दिन तक झेलेंगे। If not generations recovering from the profound hurt, but the decades of oppression and brutality had another unintended effect। That was it produced Oliver Tambo's, the Walter Sislers, the Chief Lothers, the Yusuf Dadus, the Brain Fishers, Robert Savage of our time, men of such extraordinary courage, wisdom, generosity, and their like may never be known again। इस पॉलिसी ने बहुत लोगों को नुकसान किया है। जो अनइंटेंडेड है, बहुत ब्रुटलिटी से इनका ऑपरेशन किया गया था। इसने, और यही कारण है कि इसने ऑलिवर यूसुफ डडूस, ब्रेन फिशर्स ऐसे लोगों को जन्म दिया। इनके साहस, इनकी बुद्धिमत्ता को कभी जो है भुला नहीं जा सकता। परहैप्स इट रिक्वायर्स सच कैरेक्टर ऑफ माई कंट्री डेप्थ ऑपरेशन टू क्रिएट सच हाइट्स ऑफ द कैरेक्टर। और शायद इस ऑपरेशन के लिए, इस दबाव के लिए कुछ उच्च चरित्र के व्यक्तियों को भी ज़रूरत थी। माई कंट्री इज रिच इन द मिनरल्स एंड जेम्स लाइक लाई बीनीथ इट्स सोयल। मेरी कंट्री में मिनरल्स और जेम्स इसके ज़मीन में दबे हुए हैं।
बट आई हैव ऑलवेज नोन दैट ग्रेटेस्ट वेल्थ इज इट्स पीपुल। लेकिन सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण यहाँ के लोग हैं। फाइनर एंड ट्रूअर दैन द प्योरेस्ट डायमंड्स। ये किसी भी कीमती डायमंड से ज़्यादा प्योर और सच्चे हैं। ओके स्टूडेंट्स, रीड इट with your book, and if you find any difficulty you can contact me. Okay boys, girls, okay, bye.